नमस्कार। नया पाठ लेकर आया हूँ। क्रिया। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो भी कार्य काम करते हैं उसे ही कहते हैं क्रिया। परिभाषा है किसी काम अथवा कार्य के होने का अथवा करने का बोध। उदाहरण देखते हैं। हम कई कार्य करते हैं। लिखना, पढ़ना, चलना, बोलना, सोना, ये सभी क्रियाएं हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया ये होती है इस प्रकार। कभी कभी क्रिया का बल अथवा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो कभी कर्ता पर जो वाक्य सकर्मक होता है, यानी कि जो क्रिया सकर्मक होती है, उस वाक्य में क्रिया का प्रभाव अथवा क्रिया का बल कर्म पर पड़ता है। तो वाक्य से कर्म कैसे पहचाने? जो क्रिया होती है वाक्य में, उस क्रिया को प्रश्न पूछने पर जवाब में जो मिलता है वह होता है कर्म। वाक्य आपके सामने है, क्रिया पहचानते हैं तो क्रिया के लिए सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद जवाब में जो मिलेगा वह होगा कर्म। नहीं समझे? चलो समझा देता हूँ। वाक्य है बच्चा दूध पीता है। अब इस वाक्य में पीता है मतलब पीने की क्रिया है। क्रिया को सवाल किया हमने, क्या पीता है? तो जवाब में मिला दूध। ये जवाब मिला, इसलिए दूध यह हो गया कर्म। दूसरा वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है। अब तो आप समझ गए होंगे, क्रिया है पढ़ने की। राम क्या पढ़ता है? जवाब मिलता है पुस्तक, इसलिए पुस्तक यह हो गया कर्म। मयंक गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाने की क्रिया है। चलाता है पर क्या? गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी यह हो गया कर्म। क्रिया के आज हम लोग 3 भेद देखने वाले हैं। सबसे पहला भेद है सकर्मक क्रिया। स मतलब हाँ, सकर्मक, कर्म के साथ अथवा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान में रखिए, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। इसका मतलब सकर्मक क्रिया के वाक्य में कर्म तो होता ही है और क्रिया का फल पूरी तरह से कर्म पर पड़ता है। उदाहरण सामने है, शकुन ने सपना देखा। क्रिया देखा है और इस वाक्य में कर्म है सपना। अलग शब्दों में सकर्मक के बारे में बातें करते हैं। जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, उसमें कर्म के बिना उस क्रिया का अर्थ नहीं पूरा हो रहा है। कुल मिलाकर 4 वाक्य आपके सामने है। पहला वाक्य, माँ दुकान से शक्कर लाई।
लाने की क्रिया है, कर्म शक्कर है। इसका मतलब लाना क्रिया है, इसका प्रभाव या इसका फल कर्म शक्कर पर पड़ा है और इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। दूसरा, राजा ने गरीबों में कपड़े बांटे। अब तो आप समझ गए होंगे, बांटने की क्रिया है, कपड़े बांटे, क्रिया का फल कर्म पर पड़ा है। उसी प्रकार सुमित ने नई साइकिल खरीदी। ओम ने मित्र को पत्र लिखा। क्रिया का फल अथवा प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है तो उस वाक्य को सकर्मक क्रिया का वाक्य कहेंगे अथवा उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहेंगे। उसके बाद अकर्मक, मैंने स का मतलब हा कहा और ओ का मतलब ना है। हम देखो विलोम शब्द की तैयारी करते समय विलोम शब्द के लिए अ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि संतोष, असंतोष, तो अ का मतलब यहाँ ना है। अकर्मक, कर्म की जरूरत नहीं पड़ रही है क्रिया को पूरा करने के लिए। चलो चलते हैं परिभाषा की तरफ। जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा करती है, तब क्रिया का बल है ये पूरी तरह से कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि क्रिया पूरी होने के लिए कर्म की जरूरत नहीं पड़ रही है और वाक्य अर्थपूर्ण बन जाता है। वाक्य है, जादूगर हंसता है, बच्चा सोता है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, परंतु फिर भी वाक्य परिपूर्ण हो गया है। क्रिया पूरी होने के लिए यहाँ कर्म की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए इस वाक्य को हम लोग अकर्मक क्रिया का वाक्य कहेंगे अथवा यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार अन्य दो वाक्य, खान आराम से बैठा, मीना सुबह जल्दी उठी। ये जो चारों वाक्यों में जो क्रियाएं हैं, जैसे कि हंसना, सोना, बैठना अथवा उठना, इन क्रियाओं को पूरा होने के लिए कर्म की जरूरत नहीं पड़ी, क्रिया का पूरी तरह से फल कर्ता पर पड़ा, इसलिए इन वाक्यों को हम लोग अकर्मक क्रिया का वाक्य कहेंगे अथवा ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। और एक भेद है क्रिया का संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया एक नहीं बल्कि दो दो क्रियाओं का मेल हो जाता है, दो क्रियाओं के मेल से बनती है ये संयुक्त क्रिया। एक क्रिया पर्याप्त नहीं होती। आप जानते हैं इसमें एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है, परंतु होती है दो क्रिया है और इन दो क्रियाओं से वाक्य बनता है, इसलिए दो क्रियाओं के मेल से बनती है तो कहते हैं संयुक्त क्रिया। पहला वाक्य, रेलगाड़ी निकल पड़ी। दो क्रियाएं हैं, देखो, निकलना और पड़ना। बरसात होने लगी, होना और लगना। मोहन कुछ न कर सका। क्रम से दो क्रियाएं आ रही है, एक दूसरे की मदद कर रही है। इसी प्रकार और एक वाक्य है, फिर जंगल की ओर चल दिए। तो बच्चों, आज हमने क्रिया में से सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया कैसे पहचानी जाती है, यह आज हमने सीखा है।